फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ख़ास ध्यान है नवाचार पर, प्रौद्योगिकी पर। ऐसे में जब हम इन समझौतों की बात करते हैं और जिस तरह से तमाम क्षेत्र आप बता रहे थे, उनमें एक दूसरे से कितनी आशाएं हो जाती हैं। और जब हम बात करते हैं दोनों ही देश के व्यापारियों की, दोनों ही देश के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी, और दोनों ही देश के जो युवा शक्ति हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बार बार किया, उनको कितना फ़ायदा इससे आदान प्रदान से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? समीर भट्टाचार्य जी, आपसे ये सवाल था। देखिए, जहां तक मुझे आपकी सवाल समझ में आया, अफ्रीका की जी। हाँ, अब जहां तक मुझे आपकी सवाल समझ में आया, हाँ, वो आप कहना चाह रहे हैं कि जो अफ्रीका की, घाना की जो युवा समाज है, उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। हाँ, हाँ, तो ये है कि देखिए, अफ्रीका में वैसे ही अफ्रीका एक दुनिया की सबसे यंगेस्ट कॉन्टिनेंट है। इधर के क्वार्टर ऑफ मतलब पॉपुलेशन जो है वो युवा है, और 2050 तक मतलब घाना की जो पॉपुलेशन है, और ये बहुत ही एडुकेटेड है। तो हमारे जो कुछ समझौते जो हमने किए, फॉर एग्जांपल डिजिटल, ये डिजिटल कनेक्टिविटी से हम हमारे इधर जो यूपीआई है या फिर ये जो आधार है, ये सब चीज़ों से हम जिस तरीके से हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उस तरीके से घाना की पॉपुलेशन अफ्रीका की कंपैरिजन में बहुत ही एडुकेटेड है। तो हम, और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी अफ्रीका में काफ़ी, घाना की काफ़ी हाई है। तो ये सब चीज़ों से घाना काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी का एक प्रॉब्लम रहता है। इंडिया का जो हमारी जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से घाना सीख के अपने रूरल एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने, इसीलिए मोदी जी ने बार बार यही कहा है कि युवाओं को कनेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये जो डिजिटल जो एरिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। एम्बेसडर वाधवा, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से डिजिटल इंडिया की धूम की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी